एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 करना है बेटा। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जैसा दिया गया है तो 5 मार्क्स आता है। इसका एक सिंपलर वर्जन भी जो बहुत बार पूछा गया है मैं वो भी बताऊंगा, बेदम ध्यान देंगे। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेंगे अपने मन में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पढ़ेगा बेटा अपने मन में। क्या दिया गया है? एक सर्कल दिया गया है, उसका रेडियस हमको कुछ दिया गया है। आई सपोज रेडियस कितना है? 4 है। वो एक ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आपको वहां से दो टैंजेंट जो बताए ट्राइंगल के, बेसिकली सी डी और बी डी के लिए 6 और 8 दी गई है। आप लोगों को उसने ए सी और ए बी की वैल्यू मांगी है। देखो बची चीजें गई तेल लेने। क्या ये 6 हो जाएगा यहां तक के और ये 8 हो जाएगा यहां तक के? तो ये तो फुद्दू की बातें थी। अब मैं बेटा डायग्राम यहां बना रहा हूं। सेंटर है, रेडियस है, वो बाद में बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। इनको कुछ पी क्यू आर नाम दे रहा हूं मैं। अब प्लीज ध्यान देना, मुझे क्या पता है बी क्यू की वैल्यू बी पी के बराबर हो जाएगी जो कि 8 के बराबर रहेगी। क्यों? लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। सी क्यू की वैल्यू सी आर के बराबर रहेगी जो कि 6 रहेगी। क्यों? लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो भी ठीक है। अब बेटा ए आर और ए पी भी इक्वल रहेंगे, इनको मैंने कुछ एक्स एक्स मान लिया। रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यहां तक है, ठीक है। कोई इश्यू किसी को भी इसमें? पक्का? अब देखो गाइस, आप लोगों को लास्ट ईयर एक हेरोन्स फॉर्मूला करके था। एक पगली त्रेषा अंदर होना, इतनी जगह है, क्या देख रही थी उसको? की तरफ जब धक्का मारेगी तब घुसूंगी मैं अंदर। बैग नीचे रखो बेटा, वो बीच बीच अंदर घुसाने जगह पे बेंच में नहीं नीचे रखो। अब सुनो ओए, यहां तक लाइफ बढ़िया है अपनी। अब प्लीज समझो, आप लोगों ने एक हेरोन्स फॉर्मूला देखा था लास्ट ईयर, उससे हम लोग एरिया निकालते थे। याद है क्या होता था? पहले अपन पेरीमीटर निकालते थे, फिर डिवाइड बाई 2 करके सेमी पेरीमीटर करते। एक बार क्विकली एक क्वेश्चन लेके देख रहा हूँ मैं। कुछ मान लो 6 8 10 था। पेरीमीटर कितना हो रहा है? 6 + 8 + 10 इज 24। सेमी पेरीमीटर 24/2 मतलब 12 होता था। फिर एरिया क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी क्या हो जाएगा वहाँ पे? एस है मेरा 12, 12 माइनस 6 ले लिया, 12 माइनस 8 ले लिया, 12 माइनस 2 ले लिया। सॉल्व करके जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। एग्जैक्ट सेम चीज से मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ। तो पहले मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूँ एबीसी का। x + 6 + 6 + 8 + 8 + x, 2x + 28 इंप्लाइज सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x + 14 हो जाएगा, इसका आधा। समझ में आ रहा है यहाँ तक के का? इसको मैं s लिख रहा हूँ। अब बेटा मेरा एरिया ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं इसका हेरोन्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आई होप आपको ये पता है, इट डज नॉट मैटर आपका ए बी और सी क्या 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 है, चल जाएगा कोई भी। तो बेटा मेरा एरिया हो जाएगा, एस कितना दिया हुआ है बेटा मुझे? x + 14। एस इसको ए ले लूँ क्या एक बार के लिए? माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा देखो जहां पे एक से ज़्यादा टर्म था उसमें प्लस या माइनस था, मैंने ब्रैकेट डाला है खुद के कन्वीनियंस के लिए, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब बेटा मैं धीरे धीरे केयरफुली ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ। x + 14 यानी अंदर वाले, ये x + 14 - 14
एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, प्लस 14 माइनस 14 कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, एक्स प्लस 14, यहाँ बचा एक्स, 14 माइनस 6 हो रहा है 8, 14 माइनस 8 हो रहा है 6। अब हाँ, मैंने माना वो 8 6 48 हो जाएगा, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ बाहर निकल जाएगा उसमें का कुछ पार्ट, आई एम नॉट रियली कंसर्न विद ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे लाके छोड़ दो, या फिर किसी की इच्छा है, खुजली है, मस्ती है, एक्स प्लस 14 एक्स और इसको 48 लिखना है लिख लो। किसी में और खुजली है, उसको 4√3 करना चाहता है, 4 बाहर और 3 कर लो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ सब टाइम पास, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। किसी को कोई भी इशू यहाँ पे, मेरे को आंसर में एरिया नहीं निकालना था, मेरे को बहुत चीज़ें करनी है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कि किसी को भी कोई इशू देखे। मैंने क्या किया, मुझे अमान वगैरह जो लोग लेट आए थे, बेटा मेरे को ना एक ट्राइंगल ABC दिया है, उसका रेडियस भी कुछ दिया गया है, उसका बताया, सर्कल का रेडियस सॉरी, मेरे को सिर्फ CQ और Q भी दिया गया था 6 और 8 रिस्पेक्टिवली, मुझे कुछ AC और AB निकालना था। मैंने पहले ये इक्वल टू 6 6 वो 8 8 वो XX किया, फिर हेरोन्स फॉर्मूला से ABC का एरिया निकाला है मैंने। यहाँ तक कि कोई भी इशू किसी को भी नहीं। गाइस प्लीज़ बिना बात किए ना, पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया निकालोगे, यू विल रियली नॉट टॉक। हाँ बेटा, पूरा पेरीमीटर का डिवाइडेड बाई 2, तो 2x प्लस 28 था बेटा। सेमी पेरीमीटर इज नॉट इक्वल टू 0 ना, कि तेरा प्लस 14 वहाँ चल जाएगा, माइनस 14 कर देगा। बेटा अपने को AB और AC की वैल्यू निकालना है, इसलिए x की वैल्यू निकालनी रहेगी। कौन आया है? सर आओगी जी, अपन इतना जल्दी क्यों है और ऑनलाइन क्यों है आज? सर आओगी जी? सॉरी सर, वो सॉरी सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या है। क्या बच्चा? खुद से करने की कोशिश कर बच्चा। आई होप आप लोग क्या बोलते हैं RD शर्मा लाए हो। क्या चल रहा है यार?
बढ़ सकते हैं क्या आगे? चलिए, हो गया है। कौन सर कर रहा है? चलिए अब गाइस, अब आपका जो एरिया आया तो एरिया आया। अपने को क्वेश्चन में ना कुछ और डेटा भी दिया गया था। क्या था बेटा? वो सर्कल का रेडियस दिया गया था, आई थिंक 4। अब गाइस सुनो, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। अब आप लोगों को आदत क्या थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन लिखने की? कभी कभी ऐसा रियलाइज होता है क्वेश्चन के बीच में कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था। कोई बात नहीं, आप बीच में भी कर सकते हो। तो देखो, अब मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, तुमको इसके नीचे लिखना रहेगा कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ क्यू। सब एग्जाम आ गए, क्वेश्चन में ओ क्यू ज्वाइंट है, कोई बात नहीं। ओ क्यू, ओ सी, ओ आर, ओ ए, ओ पी, ओ बी, मतलब ये चीज़ को मैंने सबसे ज्वाइन कर दिया। याद है कोई इशू किसी को भी? पक्का? अब इसके आगे का क्या हुआ तूने? अबे सूत्र बांध रहा है क्या तू? काइट कहां से हो गई? ये हाँ, वो काइट उसका करूंगा कुछ नहीं बच्चा बन, मेरे को फायदा कुछ नहीं है। अब गाइस ओए, यहां पे प्लीज ध्यान दो, ये तुम्हारा 4 4 4 था वैसे। मेरा क्या ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी? क्या मेरा ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी? क्या मेरा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी? क्यू, radius and tangent at point of contact are perpendicular. कोई इशू? पक्का? अब देखो, अब मैं ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, ओ बी सी। एरिया ट्राइंगल ओ बी सी की वैल्यू हाफ। बेस कितना है बेटा मेरा पूरा करा? 14। हाइट कितना है? 4, मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी था वो हो जाएगी। एरिया ट्राइंगल अब मैं ये निकाल रहा हूं, ओ ए सी हाफ, बेस इंटू हाइट, ये 1 था 2 था, आंसर 2x + 12 हो जाएगा इसका। वैसे ही अब मैंने निकाला है एरिया ट्राइंगल, कौन सा बच रहा है? ओ ए बी हाफ। बेस कितना है बेटा उसका? x + 8। हाइट कितना है मेरा? 4, 1 था 2 था, आंसर 2x + 16 हो जाएगा इसका। यहां तक है ठीक है? एक मिनट सुना नहीं बचा, एक मिनट। यहां तक है कोई इशू किसी को भी? अब देखो, क्या मेरा पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ये प्लस ये होना चाहिए? बट वो चीज़ें बाद में करते, एक काम करो, पहले फट से जो यहाँ पे छोटा छोटा गंदा गंदा घुसा के लिखा है ना मैंने वहाँ पे, उसको रैप अप करो। बता दो, तो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। चांडाक बातें नहीं।
आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ बच्चा, 2 मिनट जब क्वेश्चन हो जाएगा फिर भागना। हाँ बेटा, दोनों क्या? चलिए हो गया है क्या ये? बिना बातें करे करिए प्लीज। हाँ बच्चा, नहीं हाँ वैसा है बट बताता हूँ। हाँ, एनीवन स्टिल सॉल्विंग यहाँ तक के का? यस वेटिंग। चलिए आप ओए, अब देखो तुमको वो छोटे छोटे 3 इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया पता है, ये और ये। बेटा वो तीनों को अगर ऐड करूंगा, बड़े से इक्वेट कर दूंगा, चल जाएगा मुझे। तो बेटा मैं वही चीज यहां पे नीचे लिख रहा हूं, ये इसके बाद का अब यहां पे आ रहा है, ठीक है ना। एरिया ट्राइंगल ए बी सी, मतलब पूरा बड़ा एरिया इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ बी सी। मुझे कोई पूछ रहा था कि अगर आप, तूने पूछा शायद है कि आपको ऐसे ही निकाला तो हेरोन से क्यों निकाला? वो इसीलिए निकाला जिससे मुझे रिलेशन मिल जाए। देख मेरे को अगर एरिया आ गया x+8 है, बट मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, तो मेरा एक्स केस में टर्म्स में आंसर छूट गया। बट अगर मेरे को दिख गया एरिया x+8 है जो कि 15 के बराबर भी है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालने मिल जा रही है, तो उसके लिए किया मैंने। अब देखो मेरा एरिया ट्राइंगल ए बी सी कितना हो रहा था, √x+4, सॉरी 14 माय बैड, ये x है और ये 48 है। अब ओ ए बी का एरिया है 2x+16, ओ ए सी 2x+12 और इसका है 28। कोई इशू यहां तक है किसी को भी? टू एक्स मिला के वो 4x हो गया, 16 12 28 40 56, यहां तक है, ठीक है। अब देखो आगे बच्चे लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, बिल्कुल सही है, बट मैं तुम्हारे को सजेस्ट करूंगा ये वाले क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजियर बनाने के लिए, बिफोर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्मार्टली ना आप राइट हैंड साइड से 4 कॉमन निकाल दो। सर क्यों, आपको दिखाता हूं एक सेकेंड। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं, पलवीना ध्यान देगे। तो देखो ये x+14 हो गया, वो x तो x ही है, वो 48 तो 48 है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा लोग? और x+14 का स्क्वायर हो गया x+14 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इससे एक बार कट गया फट से, ध्यान दे, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा हो गया, तो बेसिकली 3x इज x+14, 2x इज 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई।
जैसे ही कनिका जो तू पूछ रही क्या मांगा है, एक्चुअली 7 आ गई मेरी, तो मेरे ए सी और ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू जो भी आई मेरी 7 एम्प्लाइज ए सी जो कि x प्लस 6 था उसकी वैल्यू हो गई 13, और ए बी जो कि x प्लस 8 था उसकी वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। समझाई चीज़ें क्या हुई है रियान पटेल? बेटा सिर्फ कॉपी कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहे बेटा, फट से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड, बोल रही क्या होगा फुट गए? बेटा प्लीज बातें नहीं ना। एक मिनट जाके, एक मिनट हो जाओ प्लीज बेटा, 1 मिनट। एक मिनट, क्या? नहीं, चलिए ओए बढ़ेगे आगे, वो ठीक है। क्वाड्रेटिक आएगा तेरा, तेरे को क्वाड्रेटिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि तेरा एक्स प्लस 14 एक जो है वो कटता हुआ तेरे को दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक को जब तू सॉल्व करेगा एक एक्स की नेगेटिव 14 आ जाएगी तेरी, वो कैंसिल हो जाएगी। हाँ पर बीपीटी
मैं तेरे को ही बता रहा हूँ, देख तू बिल्कुल सही बोल रहा है, जो मैं काट रहा हूँ काटना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक्स इक्वल टू -14 मेरा एक सोल्यूशन जो है कम हो गया, बट लकीली यहाँ पे नेगेटिव आंसर था, वो अलाउड नहीं था, इसलिए हम काट लेते अभी केस में। इफ इन केस यू आर गिविंग अ हायर मैथमेटिक्स का पेपर, सीबीएसई बीसी में 10th स्टैंडर्ड तक चल जाता है कि तुमको इतना रियलाइज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एमएससी कर रहा हूँ मैं मैथ्स का, तो वहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव या एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -14, इसलिए मैं काट रहा हूँ, वो तेरे को तब मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं तो तेरे को समझ में है। चलिए ओए बच्चा लोग प्लीज शांत। हो गया है क्या ये? मैं इसके नीचे ही ना एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, वो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। आपको दिखाता हूं क्या बात कर रहा हूं मैं, एक सेकंड दीजिए। इसी के नीचे ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यही वाला करोगे जो मैं लिख रहा हूं। फुड़के लल्ला गाइस, जो तुमने अब भी क्वेश्चन किया है ना, ये वही क्वेश्चन है, बस बहुत सिंपलर है उसके सामने। आपको बस मैं एक बार समझा दूंगा, आप क्वेश्चन लिख लो फट से। एक मिनट क्या हाँ बेटा बोल, क्या था उसमें? क्या करते करते, रुझान रुझान क्वेश्चन लिखो बोला है बस मैंने अभी। ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल इज वन वर्ड गाइस, ये इन सर्कल इज वन सिंगल वर्ड, ठीक है ना? बेटा बातें नहीं प्लीज। लिख लिया है क्वेश्चन? क्वाड्रिलैटरल को सर्कमस्क्राइबिंग होता है, ये तो ट्राइंगल ना बेटा, द क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइब्स इट, वैसा बोलते हैं। सर्कल इज इन सर्कल, वो अंदर है, वैसा बोलते हैं।
जो बाहर है सर्कमस्क्राइब पता है, जो अंदर वो इन रहता है, ठीक है ना। हाँ अब गाइस ओए एक बार यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन किए वही है, इसमें सिर्फ उसने एरिया एक्स्ट्रा का दे दिया है, तो हम उस चीज का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ क्यू ओ पी ओ आर ओ ए ओ बी ओ सी किया बेटा मैंने। सोल्यूशन देखो, अब मैंने वही ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। यहां तक है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले एरिया ट्राइंगल ओ बी सी निकाल दिया, हाफ बे, अच्छा अरे यार एक सेकंड गाइस, सॉरी, क्या सॉरी गाइस, सॉरी एक सेकंड, इसके पहले कुछ और लिखना पड़ेगा मेरे को। पहले बेटा मैंने फटफट ये ए पी इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल टू 6, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू 8 और सी क्यू इक्वल्स टू सी आर इक्वल्स टू एक्स मान लिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लल्ला वहां बैठ जाके बेटा, बाहर हो ध्रुव, तू कल से रोज वहीं बैठेगा। यहां तक है, ठीक है। अब देखो मैंने अब ये ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, ट्राइंगल ओबीसी का, पहले तो एरिया ट्राइंगल ओबीसी कितना है, हाफ, बेस कितना है बेटा मेरा 8 प्लस एक्स, और ये रेडियस था 4 मेरा, तो कितना हो जाएगा मेरा 2x प्लस 16 या 16 प्लस 2x जो भी। फिर मैंने एरिया ट्राइंगल ओ ए बी निकाला, हाफ 14 इंटू 4 28 हो गया है। फिर मैंने एरिया ट्राइंगल ओ ए सी निकाला, हाफ, बेस कितना बेटा उसका x प्लस 6 इंटू 4 2x प्लस 12 हो गया। यहाँ तक है, ठीक है। अब बेटा मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड किया, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखो पिछली बार क्या हुआ था ना, ये वाला एरिया अपन ने हेरोन से निकाला था, इस बार जरूरत ही नहीं उस चीज की। कैसे निकाल लेगा अपन लोग, तो दिया हुआ है 84, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, तो 84 इज 4x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 12 56, तो 4x इज 4 गया 60 28, तो x की वैल्यू 7 आ गई इससे। जैसे x की वैल्यू 7 आ गई, एम्प्लाइज बेटा मेरा ए सी एक्स प्लस 6 जो था वो 13 हो जाएगा, और बी सी एक्स प्लस 8 वो 15 हो जाएगा। कोई इशू किसी को भी, श्योर करिए फट से क्वेश्चन को याले। ऐसा क्या, एक बार प्लीज आप लोग फटाफट करेंगे। क्या हो गया, वेद आ गया, वेद आ गया, मीत, वेद आ गया, युगांक और चांडक, मेरे को नहीं पता कौन क्या कर रहा है। उसने किसी को मारा, मैं रोकूंगा भी नहीं।
बच्चा लोग शांत। देख तेरे को पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था बेटा, मैंने 3 छोटे ट्रायंगल्स का एरिया का सम इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 84 था, वो 3 छोटों का एरिया मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, वो काले 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 में वो सब कुछ डाल दिया, एक इक्वेशन बन गया, एक्स केस में आ गया। नक्श त्रेशा दिव्यजा फोन अंदर रख बेटा। बेटा कोई मुझे आर डी शर्मा देना प्लीज। गाइस हो गया है। चलिए अब ओए बेटा अपनी आरडी शर्मा निकाल लोगे आप लोग। गाइस शांत। अब नहीं आगे बैठ, तो पीछे हाथ बढ़ाया करो। और संस्कार, अब तेरा उस सेक्शन में कुछ भी इंटरेक्शन हुआ तो बेटा मैं तेरे घर पर जाऊंगा और मैं क्लियरली समझा दूंगा कि लड़के का पढ़ाई छोड़ के हर चीज में ध्यान है। अब नहीं आ गया। चलिए अब ओए, अब गाइस आरडी शर्मा पेज नंबर 8.3 निकालेगा अपना। किस किस के डेस्क पे एक भी आरडी शर्मा नहीं है पैर निकम्मो? दे पाए क्या? नहीं है, दोनों के हाथ में रुक जाओ। एक डड्डा अंदर हो, अंदर हो बे। हाँ कोई बात नहीं, अंदर हो। अभी गाइस एक जन हो जाओ। पहले फर्स्ट बेंच कितने आरडी है? पूरे का मिला के एक ही है। तुम्हारे पास कितनी आरडी? 2 है ना? हाँ तुम्हारे पास कितनी है? एक ही है, बहुत बढ़िया। जूहियन ग्रुप 2 है ना? तुम्हारे पास कितनी है? एक है 2 है? 2 हो गए ना, गुड। चलो जूहियन ग्रुप कितने? 3 है ना तुम्हारे पास में? एक पीछे 2, अच्छा नहीं जूहियन ग्रुप सॉरी राष्ट्रीयन ग्रुप 3 है ना, एक पीछे है। तो बेटा यहाँ पे एक भी नहीं है तुम्हारे पास में, एक है। ये कैसे नाम? अमान एंड ग्रुप 2 है, वो लास्ट बेंच पे भिजवा एक। तुम्हारे पास कितने? सक्षम एंड ग्रुप, एक बार सक्षम वाले ग्रुप पे भिजवा देने। तुम्हारे पास में एक है। और जयसवाल एंड ग्रुप एक, वो दोनों आगे शिफ्ट हो।
दोनों आगे शिफ्ट हो जाओ, दोनों आगे शिफ्ट हो जाओ। तू चला ले ट्यूशन, एक काम कर सर, अटेंडेंस तक के आता हूं सर, ये करता हूं, तू ही अपने हिसाब से पूरी ट्यूशन चला ले, एक काम कर सर। लोग बोल रहे हैं अपन इवनिंग में रात को ही ले लेते क्लासेस, तू अकेला है जो बोल रहा है और किसी ने नहीं बोला था। 1 2 3 क्लास में नहीं है, तुम्हारे पास में भी नहीं है क्या? अरे कैसे देखोगे मेरे से, मेरे को लगेगी ना बुक पूरा समय। अब गाइस, पेज जिनके हाथ में नहीं आर डी शर्मा, कोशिश है कि यहां पे इससे समझना और लेके आओ यार, ग्रुप में डाला हुआ है। एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का ही है, तो वी आर नॉट कंसर्न उसका। एग्जाम्पल नंबर 2 फुद्दू सा है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो मन के अंदर। वो एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी वाले जैसा ही है वो भी। पीछे पलट के देखने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। अबे ये उनको लिए है, वो तेरे को घुसा के पलटाने के लिए नहीं है। गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का ही है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं अपन लोग, पेज नंबर 8.4 एग्जाम्पल नंबर 4। प्लीज सुनो, ओए जिन लोगों का बुक नहीं है, जिनका बुक नहीं है, क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। प्रूव दैट डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड विच आर पैरेलल टू टैंजेंट्स एट ए। मतलब मान लो एक सर्कल है, मैंने कोई तो एक डायमीटर बनाया ए बी, सर्कल का सेंटर कुछ ओ बोल देता हूं मैं। प्रूव दैट कॉर्ड्स पैरेलल टू टैंजेंट्स एट ए, तो पहले ए पे एक टैंजेंट बनाया बेटा मैंने, कोई भी कॉर्ड जो कि इस टैंजेंट से पैरेलल होगा मेरा। क्या लू कॉर्ड, कहां से लू कॉर्ड? नहीं नहीं नहीं, कॉर्ड बेटा बी पे कॉर्ड, टैंजेंट नहीं बना रहा हूं मैं बेटा, ए बी के ऊपर कोई भी कॉर्ड लेना है मुझे। मे बी ये ले लो, ये भी ले सकते थे इनफैक्ट, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो रैंडम कॉर्ड, बस तुमको पी क्यू से पैरेलल बनाना है। अब देखो मैं अगर ओ से पास करूंगा ना तो वो एक स्पेसिफिक कॉर्ड हो जाता है। मैं कोई और ले लेता हूं कॉर्ड, मे बी मैंने ये वाला कॉर्ड ले लिया, यहां तक कोई इशू है? ये कुछ एम एन ले लिया मैंने, इसको अभी क्या लिखने के एम एन ओ पी क्यू, इसको आर बोल दिया मैंने। तो बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ गिवन क्या चीज है, मेरा पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। मेरे को प्रूफ क्या करना है बेटा, ये एम एन है वो डायमीटर जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब बेसिकली एम आर इज इक्वल टू आर एन। किसी को भी कोई भी इशू ध्यान रखे? पक्का? हाँ बोलो, क्या प्रूफ करना है मेरे को? हाँ। अब देखो, क्या पहले मैं ये बोल सकता हूं मेरा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री? क्या रीजन है? रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब वो दोनों पैरेलल लाइनें थी, तो क्या मैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एन लिख सकता हूं? उससे पहले तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एक सेकंड, क्या लिखा बेटा? पहले मैंने पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, ये मुझे गिवन था, ये ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए एन ए ओ एन इज इक्वल टू 90 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक है ठीक है? मतलब मेरा ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एम एन, ये देखो ना, ये 90 है तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर है। कोई इशू किसी को भी इसमें? पक्का? अब जैसे ये परपेंडिकुलर अगर हो गया है, दैट इम्प्लाइज व्हाट? एम आर इज इक्वल टू आर एन। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। सुनो एक और बार बेटा, ये एंगल के कारण तुम ये एंगल भी 90 ले सकते थे, रादर मुझे वो एंगल ज़्यादा बेटर लग रहा है, चेंज कर दूं क्या मैं? एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ आर एम लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू 90 करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ठीक है?
अब ये अगर 90 हो गया है तो एम आर और आर एन मेरे वैसे इक्वल हो जाएंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझा चीज़ क्या हुई है बेटे? 2 मार्क के इसमें बेवजह का क्वेश्चन बना के दे सकता है वो। फट से ये करेंगे। एग्जाम्पल कहते हैं 4 पेज नंबर 8.4। हाँ बच्चा, नहीं बेटा, एक क्या कोई कॉर्ड दिया है, एक समझा, मैंने एक रैंडम ये कॉर्ड बनाया है, अगर अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर का बना रहा हूँ तो वो बाइसेक्ट कर लेगा। माई रेड लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर फॉर इट, ठीक है ना? ठीक है, हाँ अब बोलो, कोई सर सर रो रहा था। ये देख, तेरे को पहले ये वाला एंगल 90 समझा है क्या बेटा? रेडियस एंड टैंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर, वो 90 होने के कारण तेरे को ये वाला एंगल 90 समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देख, देखो पी क्यू और एम एन पैरेलल दिए हुए थे तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल 90 हो गया, ठीक है? अब इतने को इग्नोर कर तू। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड था तेरा। ओ आर परपेंडिकुलर है एम एन के लिए, सेंटर से ही है, तो दोनों बाइसेक्ट करके इक्वल कर दिया उसने। हाँ बेटा, टैंजेंट पे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में वो ऑल्टरनेटिव एंगल से 90 लिया था, वो लोगों को दिखने में इशू आया था कि ये लाइन परपेंडिकुलर हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया उसको। गाइस शांत हो गया क्या सबका ये वाला क्वेश्चन? पार्शिव, किसका फोन है? रख ले बैग के अंदर। तो ये फोटो में मेरे को कहीं से भी आर डी शर्मा नहीं दिख रही। मैं रख लूंगा फिर से फ़ोन, और मैं मम्मी को बोल दूंगा ऐसा फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी। गाइस कम ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 5, जिनके हाथ में बुक्स है वो लोग देखेंगे। बेटा ये एग्जाम्पल समहाउ ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट कईयों बार यानी स्कूलों के वर्कशीट्स में देखा है मैंने, वो भी आर डी शर्मा से छापते हैं वो लोग भी, या कोई बुक से, और मैंने 1-2 बार ना वो सैम्पल पेपर में भी देख लिया है, इसलिए वो लोग भी उसलिए छापते हो गए। तभी देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले तो आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है? बुक नहीं है, स्ट्रेस मत लो। गाइस शांत, तुम लोगों को 80 एक टैंजेंट दिया गया है, AC एक डायमीटर दिया गया है। नाउ एक 9 की प्रॉपर्टी थी जो मेरे को ये बोलती थी, अगर एक डायमीटर है वो सर्कल पे कोई भी एंगल ऐसा बनाएगी, सर्कल के पॉइंट पे ऐसा, तो वो कितना रहेगा? वो 90 डिग्री रहेगा। BVM आपसे एक्सपेक्टेड आपको पता होगा, क्योंकि एरिया रिलेटेड सर्कल में हमने यूज किया था ये।
ठीक है ना? यस। अब देखो इसका सोल्यूशन, मैंने क्या किया, कोई भी एक एंगल को एक्स मान लेता हूं, मैं बी ए टी को एक्स मान लू क्या? लेट एंगल बी ए टी बी इक्वल टू एक्स। अब देखो ये अगर मेरा एक्स है, मेरा एंगल ओ ए टी कितना होने वाला है? ये पूरा का एंगल 90 हो जाएगा। क्यों? रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर के कारण। अगर ये पूरा 90 है शिवनकर, ये पूरा 90 है, इतना एक्स है, तो ये बचा कुचा कितना होगा? समझाता ना कल? तो इंप्लाइज मेरा एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज 90 माइनस एक्स। याद है कोई इश्यूज? अब मेरा एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका रीजन होता है बेटा क्या? हेरॉन सोपरा डायमीटर या एंगल ऑन सेमी सर्कल, डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन सर्कल। यहां तक है ठीक है? अब बेटा मैंने ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लिया, एंगल सी प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, करेक्ट? तो एंगल सी की वैल्यू एक्स हो गई है। मेरे क्वेश्चन का एलएचएस क्या था? एंगल बी ए टी जो कि एक्स से बराबर था। मेरा आरएचएस कितना है? एंगल ए सी बी जो कि अगेन एक्स से बराबर हो गया है। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ्ड। समझे चीज क्या हुआ है? पक्का करेंगे इसको भी। देख मैंने वो ए बी सी ट्राइंगल जो है, रुक जा, उसमें ये एंगल जो है एक्स नहीं पता था पहले, प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल 90 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन लिखना भूल गया मैं, ठीक है बेटा? दिस वाज एग्जांपल नंबर 5। हाँ डायमीटर सबटेंस राइट एंगल ऑन सर्कल। बेटा प्लीज बातें नहीं।
अच्छा अपना ना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रह गया था जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो अभी अपन लोग कर लेंगे, वो गलती से छूट गया था मेरे से। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर 4, 5 कोई तो भी वो भी कर लेंगे सीक्वेंस में। बेटा और सुनो, ओए कल की क्लास गलती से भी मिस मत कर देना। मैं तुम्हारे को जेन्युइनली इसलिए बोल रहा हूँ, कल के इसमें अपन ना नो ब्रेनर के खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सिंपल है मैंने माना, बट तुमको एक बार समझे तो ही, वरना तुम बहुत पछताओगे बेटा वो वाले इसमें। और तुम्हारे को स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल की वर्कशीट में, सब जगह वही 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 क्वेश्चन दिखते रह जाएंगे। चलिए, दिस वॉज विच वन, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना? सॉरी रुको, यस आई एम सॉरी। अब एग्जाम्पल नंबर 6 भी जो अपन करने वाले देख लो, ये भी अगेन स्कूल की वर्कशीट में होता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, वरना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं है वाला। चलो अब ओए यहां तक है, ठीक है? अब एग्जाम्पल नंबर 6 का मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगेन ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ नहीं, तो जिनका बुक नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है। डायग्राम ऑब्वियसली इसका बना हुआ आएगा। गाइस शांत, ओए अपने को क्या गिवन है इसके अंदर? बेटा ए बी अपना डायमीटर है, पी से मैंने टैंजेंट बनाया डायमीटर का एक्सटेंड कर, और एंगल पी सी ए, ये पूरा का पूरा एंगल 110 डिग्री है। मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल कहाँ गया? सी बी ए, सी बी ए। एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है फाइन, कोई इशू थी को भी यहां तक के। अब प्लीज एक बार देखना, पहले अपन लोग ना कोशिश करके ढूंढते हैं वो एंगल्स या वो चीजें जो हमको पता है। एक चीज तो हमको ये सर्कल्स चैप्टर ने सिखाई है, क्या? 90 डिग्री वाला। कौन सा 90 डिग्री वाला हो रहा है अपना? एंगल ओ सी पी 90 हो रहा है मेरा एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू? रेडियस एंड टैंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर। मेरी एक और चीज हो रही है बेटा, क्या क्या? बी सी ए एंगल भी 90 हो रहा है मेरा, ठीक है? सॉरी 13 20 वैसे। चलो ठीक है। ओए ये क्यूटी ने पहले ही बता दिया सर, इस कारण से देखो ये ओसीपी मेरे को कितना दिया है? 90 दिया हुआ है सर। मेरा एंगल पी सी ए 110 गिवन था, तो क्या सर इंप्लाइज है मेरा एंगल ओ सी ए 30 डिग्री हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, तो लिख दो। अच्छा माय बात 20। फायदा नुकसान मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी तक इसका। मेरे को ऐसा एंगल सी बी ए निकालना है ना, यहां तक है, ठीक है? हाँ अब नेक्स्ट, ओए अब नेक्स्ट चीज मुझे बताओ। अब आप मेरे को शायद पर्व बोल रहा था कि सर मेरा एंगल बी सी ए की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों? डायमीटर सबटेंस, जो प्रॉपर्टी लिखा था अपना, ठीक है? ये 90 हो चुका है मेरा,
ये पूरा पूरा 90 है, ये पिछला वाला एंगल ओ सी ए 20 था। बेटा रुक जाना, देख ले, समझ ले पहले, छापने की जगह पे। तो मेरा एंगल बी सी ओ 70 डिग्री हो जाएगा मेरा। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, आगे कैसा करेंगे, बोलो क्या सही है? हाँ, एंगल ए और एंगल बी, नहीं, शांत रहना, ढूंढो बेटा। हाँ बोलो राजश्री। नहीं, प्राची को नहीं बोलो, मेरे को बोलो। अच्छा, प्राची तक के भी आवाज नहीं पहुंची क्या? ओ, हाँ बोलो संस्कार। नहीं, अब देखो, अब बेटा क्या मेरा ओ सी इक्वल टू ओ बी है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियस के कारण इक्वल हो रही है वो, तो उस कारण से मेरा एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखो एक और बार देखो, वो क्या है ना, वहीं पे वो इतू से इसमें 50 एंगल घुसेड़ डाला सालों ने, वो इसलिए इशू दे रहा है। पूरा का पूरा एंगल 110 दिया हुआ था, मेरे को ये एंगल, सॉरी ये एंगल, इतना एंगल 90 पता था, उस कारण से मेरा इतना एंगल 20 हो गया था। यहां तक है, ठीक है। अब मुझे ये एंगल पूरा का पूरा 90 दिया हुआ था, तो उस कारण से इतना एंगल मेरा 70 हो गया है। वो 70 हुआ तो ये एंगल भी 70 रहेगा मेरा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो, आई डोंट रियली रिमेंबर दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बट आई हैव सीन दिस इन बीवीएम की वर्कशीट, बीवीएम की सेंटर पॉइंट की वर्कशीट, इनफैक्ट डीपीएससी वर्कशीट में भी था। अब वो आर डी शर्मा के सॉल्ट एग्जाम्पल थे, उन्होंने अंधा धुंधा छाप दिया, मुझे पता नहीं है, जो भी है आप लोग कर लो एक बार फट से। ये एग्जाम्पल नंबर 6 गाइस, बेटा ओबी और ओसी इक्वल हो गया ना ट्रायंगल ओबीसी के अंदर, वो दोनों रेडियस है। क्या एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन छोटू सा है बेटा, थ्योरी क्वेश्चन है। बहुत सारे करने बेटा अपने को। हाँ बेटा, अच्छा मेरे साथ तेरा नहीं था बेटा, देख के जाता हूँ। बेटा एक बार के लिए ओए, जिन जिन की बुक्स के पैसे बचे हुए वो लोग देख लेंगे। गाइस प्लीज शांत। ध्रुव 2 मैथ्स 2 साइंस की बुक के पैसे बचे बेटा। अली 1 मैथ्स की बुक के बचे हुए हैं। प्राची 1 मैथ्स के बुक के बचे हुए हैं बेटा। मीत 1 मैथ्स 1 साइंस के बुक के पैसे बचे हुए हैं। देविक, हाँ कौन से इसके बेटा, तेरा क्या था? अली ना, 10th मैथ्स ना, 200 बेटा। 10th मैथ्स 200 है, 10th साइंस 230 है बेटा। गाइस बिना बात किए करो प्लीज। ये क्या है? ये किसके थे बेटा? देखो प्राची एक और चाहिए क्या बुक? ये किसके है? ओए प्राची देखो एक और मैथ्स की बुक चाहिए क्या? जाते जाते ले लेना, मैं तेरा नाम नहीं काट रहा हूँ। अच्छा तू और पे करेगी अच्छा अभी? अच्छा इसके सिवाय भी है और एक सेकेंड,
साची का एक मैथ्स का बुक है, डड्डा का एक साइंस का बुक है। हाँ दे दूंगी या दे दिया है? दे दिया है। हाँ अच्छा ये फिर पुराना, डड्डा ने भी दिया है क्या? हाँ फिर ये पुराना लिस्ट है। प्राची बेटा एक और बुक याद से ले लेना। गाइस हो गया है। बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ रहे हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मेरे से गलती से छूट गया है, वहां पे लिखा हुआ नहीं आया एनसीईआरटी, पता नहीं क्यों। एक सेकंड, क्या हो गया? नहीं मीत का नहीं दिया हुआ पक्का से, तेरा न्यू लिस्ट वाले में। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो मन में। बेटा दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ आर डी शर्मा, उसमें लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज मन में पढ़ो यार। जयसवाल शांत है तो भी देखो, तुमको यहां पे क्या बोल रहा है, अगर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मेरे टैंजेंट का है वहां से परपेंडिकुलर बनाया तो वो सेंटर से ही पास होगा। तुमको एक्चुअली थ्योरम ही है, रेडियस और टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। तुमको इस बार उल्टा दे दिया उसने, यानी कॉन्वर्स दे दिया कि टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाओगे तो तुम्हारा रेडियस बन जाएगा। समझा क्या ये चीज? तब देखो इसका प्रूफ समझो। प्रूफ दैट परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मान लो सेंटर था गाइस, ओए मैंने बोला ये मेरा कोई टैंजेंट है ए बी, ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, मैं मान लेता हूं कि परपेंडिकुलर जो है उसका सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये कोई पॉइंट को मैं एम मान लू क्या? हाँ मैंने बोला लेट एम पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम पी इज नॉट पासिंग थ्रू ओ। यहां तक किसी को कोई इश्यूज? मैंने क्या बोला, एम पी अपन मान लो एक परपेंडिकुलर है जो ए बी का परपेंडिकुलर है बट वो ओ से पास नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक समझ गया, फिर मैंने बोला ज्वाइन ओ पी, ठीक है, मेरा ओ पी भी परपेंडिकुलर टू ए बी बन जाएगा। क्यों? मेरे पास रीजन था उसका, तो रेडियस एंड टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर, तो मेरा ये एंगल भी 90 हो चुका है। अब देखो मेरा एंगल एम पी ए माइनस एंगल ओ पी ए की वैल्यू एंगल एम पी ओ हो जाएगी। देखो ये पूरा एंगल माइनस ये एंगल करूंगा तो ये बचा कुछ एंगल हो जाएगा मेरा। कोई इशू किसी को भी इसमें? अब देखो मेरा एम पी ए भी 90 था, ये भी 90 है, एम पी ओ इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बेटा अगर कोई लाइन 3 पॉइंट के बीच में अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा हो या 360 डिग्री बन रहा हो तो बेसिकली वो तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, विच इंप्लाइज एम पी ओ आर कोलिनियर
विच इम्प्लाइज MP पासिस थ्रू O। समझा चीज क्या हुई है? देखो एक और बार, एक सॉरी, मैंने बोला MPA तो मेरे को गिवन है 90 है, OPA मेरे को थ्योरम से 90 पता हुआ है, तो मैं MPO की वैल्यू निकालना था, बड़ा एंगल में छोटा एंगल किया, 90 माइनस 90 जीरो हो गया। तो बेटा अगर MPO जीरो है मतलब तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। जीरो अगर आंसर आए, 180 अगर आंसर आए या 360 आंसर आए, मतलब 180 के मल्टीपल्स में कोई भी आंसर अगर आता है तो वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। अब बोल क्या होता है? ओ तो सेंटर ही है सर्कल का। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक और एग्जांपल मुझे आज के लिए कराना है, बचा हुआ अपन लोग कल देखेंगे। कल का सेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। बेटा एग्जांपल 11 ही करेंगे अभी, वो भी अगेन तुमको वर्कशीट में दिख जाएगा तुम्हारे स्कूल की। बेटा दिस वाज एग्जांपल नंबर 10 वैसे, बट आप उसी जगह पे एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, लिखोगे। क्या? हाँ सर हाँ बेटा, सर आपने बोले ये क्वेश्चन थ्योरम का कॉन्वर्स है, तो कॉन्वर्स के अंदर थ्योरम कैसे यूज कर सकते? कर सकता है तू यूज, उसका क्या प्रॉब्लम है? एक ही लाइन पर लाए करना, एक ही के ऊपर लाए करने को कोइंसाइड बोलता था। कोलिनियर मतलब एक दो तीन तीनों पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दो का सम इक्वल तीसरे का। अरे बाय द वे, हाँ सुनो, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं एक बार वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवाऊंगा मैं, बट मैं मेजरली एनसीईआरटी और उसके आसपास से बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा जो 6 AM क्लब के इसका रहता है। एनसीईआरटी नियरली पूरा करेंगे हम लोग, वर्कशीट या कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कंसेप्ट अलग थे। बचे हुए एग्जाम के हिसाब से जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तुम लोगों को, जैसे ही जो कुछ कंसेप्ट हुआ फटफट फटफट उसको इस पर करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, वर्कशीट से, तो ही तुम्हारे को फुल मार्क्स आएंगे, तो इशू आएगा बेटा। बट इसका मतलब ये नहीं कि फटफट करा रहे हो क्लास में कि यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, ये क्वेश्चन कर लोगे। जैसे 6 AM क्लब की स्पीड चल रही है वैसे ही कराया जाएगा। हाँ बेटा बोल। MP पासेस थ्रू ओ, क्या बेटा? गाइस अब आज के लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाएंगे आप लोग। मैं डायग्राम बना रहा हूं, हाँ रहने अभी रहने। हाँ बेटा, ए शांत गाइस, प्लीज बातें नहीं।
बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ गिवन ये है डीसी मेरा टैंजेंट है, एंगल ए 30 डिग्री है, मेरे को टू प्रूफ में करना है बी डी इक्वल्स टू बी सी। मुझे बेसिकली ये और ये इक्वल प्रूफ करना है। अब एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओगे प्लीज, आप लोग लिखो मत। बेटा मैं आप लोगों को ना रिवर्स कैलकुलेशन जो है थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा हूं। अगर आपको ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, समहाउ अगर आप लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दोगे तो हो जाएगा। तो अपन टारगेट दिमाग में वो रख रहे हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए मेरे को ये 30 पता है, ये 90 पता है, तो ये 60 पता है, तो ये 120 पता है। पहले वो सब मुझे नहीं पता क्या क्या काम में आने वाला है, बट वो वाला गाना गा लूं पूरा प्रोग्राम है। ध्रुव ध्यान देना यार, ध्यान देना। सोल्यूशन देखो, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, क्यू diameter subtends right angle on the circle, angle 30 plus 90 plus angle CBA equals to 180, angle sum property implies angle CBA is equals to 60 degrees, which implies angle CBD हो सकता है कई एंगल्स काम के भी नहीं हो, बट मैं लिखे जा रहा हूँ 120 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब आगे आके अटक चुका हूं मैं। अब देखो मेरे को टैंजेंट दिया हुआ था, टैंजेंट की दो प्रॉपर्टी थी, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है इक्वल, दूसरा टैंजेंट बना के कोई एंगल नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह पे मैंने इसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देता हूं। एक काम करता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे इसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया, मुझे क्या एंगल मिल गया, एक एंगल OCD मिल गया मेरे को। एंगल OCD इज इक्वल टू 90, क्यू रेडियस एंड टैंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर। अब मेरे को एक और एंगल मिल रहा है, मुझे ढूंढ के बताओ कौन सा एंगल। चल ACO तो मिल रहा है, तू सही बोल रहा है, मैं वो वाले एंगल पे पहले कंसर्न था। एंगल मुझे BCO मिल रहा है, तेरे से भी आ रहा आंसर। देखो अभी के लिए सोल्यूशन में अब मेरा OB इक्वल्स टू OC रेडियस, तो क्या उस कारण से एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण। जैसे ही वो 60 डिग्री हो गया, उस कारण से मेरा एंगल BCD 30 डिग्री हो चुका है। अब देखो इन ट्रायंगल BCD मेरा 30 प्लस 120 प्लस एंगल D इक्वल टू 180, वही मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मेरा एंगल D की वैल्यू फिर से 30 आ गई है यहाँ पे। कोई इश्यूज किसी को भी? एक सेकंड, सिंस एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BDC implies BC इक्वल्स टू BD कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा क्या ध्यान देना बेटा, समझे क्या हुआ है? देखो एक और बात स्टार्टिंग में बता रहा हूं, पहले वो लाल वाला मेरा लाइन कंस्ट्रक्ट मैंने किया ही नहीं था एक्चुअल में। मैंने बोला एंगल ACB 90 हो रहा है मेरा, ये वाला एंगल 90 हो रहा है, क्यों? डायमीटर सबटेंड राइट एंगल, तो उस कारण से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 डिग्री हो गया मेरा, लीनियर पेयर से 120 हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं अटक गया था, तो मैंने अब ये लाइन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया, तो मुझे पहले दिख गया सर रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा 90। सर मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, दोनों का रेडियस है, चलो मैंने मान लिया, फिर वो इसके बराबर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इक्वल ट्रायंगल बन रहा है, बट वो कोई काम का नहीं मेरे। तो ये दोनों इक्वल हो गए थे, तो इसलिए ये 60, तो ये भी 60, पूरा लाल वाला 90 था, उसमें तो ये 60 है, तो ये बचा कुछ पोर्शन 30 एंगल सम से ये भी 30 आ गया। वो दोनों एंगल अपने आप इक्वल हो गए, मैंने करने की कोशिश नहीं की, अपने आप इक्वल हो गए, उस कारण से क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। समझा क्या हुआ है? प्लीज बिना बात किए वाले क्वेश्चन को निपटाओगे आप लोग। बेटा ये देखिए पूरा का पूरा एंगल 90 था, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण, उसमें से इतना एंगल 60 मैंने प्रूव किया था आइसोसेलेस के कारण, उससे आया। पलवीना मम्मी से बात कर लेना। वन 115।
मैडम पलवीना पहले कॉल लगा ले, बाजू से फोन लेके। एज एंड गाइड, कल का टाइमिंग सुन लो, 7 to 8 हम लोग पहले करने वाले हैं 6 AM क्लब। उसके अंदर हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो एक है बस पैटर्न वो हो जाएगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वगैरह मैं नहीं करा रहा उसके अंदर। सिंपल सा आप लोगों का वो जो हाईवे वाला क्वेश्चन था वो हो जाएगा। साथ ही साथ में वो जो थे मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस जो क्वेश्चंस थे वो शुरू हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस वाला। फिर 8 to 10 आप लोगों का रेगुलर क्लास रहेगा। उसके अंदर आई डोंट रियली थिंक चैप्टर खत्म होगा, पर अपना बहुत कुछ चैप्टर खत्म हो चुका होगा कि परसों अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए। कराऊंगा ही नहीं वाला मैं, वो इस पे कराऊंगा क्या क्वाड्रेटिक में। जिनका एक गाइस जो पिकनिक के पैसे